मैं दीपक कुशवाहा SKL न्यूज़ 24 से। आज हमारे साथ है पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य। और जैसा कि कल अन्नपूर्णा का उद्घाटन है, तो आज उनसे जानेंगे किस प्रकार से अन्नपूर्णा का जो उद्घाटन है किस प्रकार। जी दादा। छतरपुर में कल हम छतरपुर की अन्नपूर्णा का उद्घाटन पंडित रविशंकर शुक्ल पार्क में कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत पहले 2015-16 से 5 रुपये में, पहले 10 रुपये में, फिर 5 रुपये में खाना खाने की शुरुआत कराई थी। और फिर शासन की योजना आ गई। शासन की योजना में उस समय के हमारे कलेक्टर साहब ने कहा कि उसको आप उसमें मर्ज कर लो, तो हमने मर्ज कर लिया। और उसके बाद अब जो कोरोना काल में हमने घर घर जो है वो खाना बांटने का प्रक्रिया करी थी। जिनको राशन चाहिए था उनको राशन की व्यवस्था की थी, सैनिटाइज़र किया। लगातार सामाजिक कार्यों से और धार्मिक कार्यों से कैसे हम जनता को जागरूक करें, ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक आदमी, हम ये मानते और समझते हैं कि जब भी हमारे ऋषि मनीषियों का जो संदेश है, जब भी ईश्वर इस धरती में आए हैं तो उन्होंने लोगों को जागरूक करके और प्रेरित करके ही जो समय की व्यवस्थाएं खराब थी उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया। हम लोग उनने कभी भी धन का या बाहुबल का प्रदर्शन न किया है और ना उनके द्वारा कभी इसकी प्रक्रिया की गई होगी। हम भी उसी रास्ते पे चलते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को दोनों टाइम बिना अहंकार के और मान सम्मान के साथ भोजन कराएं। जब वो हमारी अन्नपूर्णा में आएगा, हम उसको हाथ पैर धुलाएंगे, चंदन का टीका लगाएंगे और उसको सम्मान से भोजन कराएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो हमारे बुजुर्गगण हैं जो घरों पे रहते हैं, अगर वो हम एक फ़ोन 6 तारीख से ये सुविधा चालू कर रहे हैं, हम फ़ोन नंबर देंगे, SMS करके, फ़ोन करके या किसी भी जो भी सूचना का साधन है, वो सूचना के साधन से अगर वो हमको कांटेक्ट करेंगे तो हम ऐसे बुज़ुर्गों को घर पे भोजन पहुंचाएंगे जिनको घर में समस्याएं होती हैं। गरीब बच्चों का जो जन्मदिन है वो हम अपने यहाँ मनाएंगे। दूसरी चीज़, एक कैफ़े खोल रहे हैं, बुक कैफ़े कहलाता है, बड़े बड़े शहरों में चलते हैं, जिसमें लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं और उसके साथ अपना जो पढ़ना लिखने का काम है वो काम होता है। अभी हम यही पंडित रविशंकर पार्क में ये व्यवस्था चालू कर रहे हैं। फिर कहीं बड़ी जगह मिलेगी तो हम काम करेंगे। हम लोग लगातार, चाहे वो निःशुल्क कोचिंग हो, निःशुल्क सिलाई सेंटर हो, गरीब बच्चों को गरीब बस्तियों में प्रसाद वितरण का काम हो, लगातार हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम सामाजिक क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें। और इसका हमने देखा भी है कि जब आपके कोरोना काल आया था तो कोई ना कोई संस्था कोई चाय पिला रहा, कोई बिस्किट खिला रहा, कोई चप्पल पहना रहा, इस तरीके की। और यही जागरूकता होनी चाहिए। आज बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। सिद्धेश्वर समिति खाना देने का काम कर रही है, आपके जन रसोई दे रही है, मोटे के महावीर में लोग खाने, अग्रवाल समाज ने बीच में चालू किया था। तो बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। और ये व्यवस्थाएं, हमारा तो मानना ऐसा है कि अगर हम मोहल्ले के लोग ये देखें कि हमारे मोहल्ले में 25 लोग ऐसे हैं जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो वो भी ये, अब देखो आप मंदिरों में और ये सब जगह चालू हो रही है, तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था चालू होगी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़े लोग या जो सक्षम लोग हैं समाज के, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का या जीवन की खुशी का कोई भी पल वह हमारे अन्नपूर्णा में मनाना चाहते हैं, तो हम कोई अहंकार से हम लोग कोई काम चालू नहीं कर रहे। ये छतरपुर की अन्नपूर्णा है, हम जीवित रहें या न रहें ये काम चलता रहेगा। कोई हमारे द्वारा ही संचालित होना है, हम ही संचालित कर रहे हैं, ये ना अहंकार हमारे अंदर है और ना हमने ये कभी कोशिश करी है, ना सामाजिक क्षेत्र में काम करके हमने कभी जनता से अपेक्षा करी है कि वो हमको राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाए। हम लोगों ने जो सामाजिक काम किए हैं, चूँकि जहाँ तक हमारी बात है, मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ, आप सब जानते हैं, धार्मिक क्षेत्र में और ईश्वर में अखंड और अगाध आस्था है। जब भगवान श्री राम सबरी से मिले तब उनने जो नवधा भक्ति बताई थी, उसमें उन्होंने ये संदेश भी दिया था कि मुझ पे दृढ़ विश्वास, ये भी भक्ति का एक प्रकार है। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसर भक्ति कथा प्रसंगा। तो ये उनने 9 प्रकार की भक्ति बताई थी कि कथा कहो आप, उनके भजन करो आप, उनके लिए काम करो। तो हमारा ये हमेशा से काम रहा है।
बीच में जब हमने 2004 से राजनीतिक क्षेत्र में काम किया तो हम सामाजिक रूप से काम करते थे, तब कोई प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होते थे। बीच में कुछ लोगों के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से फिर उनने काउंटर करने की दृष्टि से, भाई वो बड़े हैं हमसे उनको तो और अप्रिसिएट करना चाहिए कि चलो नए युवा वर्ग के लोग अब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जब आप देखो कि राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं उनकी आप एक फ़ोटो कहीं से ला सकते हो, उनके कॉलेज टाइम की, उनके युवा अवस्था की, कि उनने कोई ऐसा काम किया हो। हम लोग की तो भरी पड़ी है फ़ोटो, आप जाओगे तो आपको हमारे फेसबुक पे मिलेगी। फेसबुक नहीं चलता था तो उसके पहले आपको पेपर की कटिंग मिलेंगी। तो हम लोगों ने लगातार ये कोशिश करी है, लगातार हम ये कोशिश करते हैं। हमने सुहागनों 35,000 सुहागन यहाँ पे आयोजन किया था। 10-10 हज़ार कन्याओं का भोजन हम लोग यहाँ पे कन्या भोजन करा चुके हैं। तो आप सोचो कि ये तो हमारी आस्था है ना, शुरुआत से ही चल रही है। तो जो जिसका भाव होता है वो उस भाव से जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है और उसी भाव से वो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। तो हम लोगों का ये भाव है लोगों की सेवा करना और लोगों के लिए खड़ा होना। और सिर्फ सामाजिक नहीं, विकास की बात होती है तो फिर हम विकास के क्षेत्र में भी काम करते हैं। अगर छतरपुर में पानी की समस्या थी तो आज 25,000 घरों में टोंटी से पानी आ रहा है, तालाब भरे जा रहे हैं। अस्पताल की बिल्डिंग आप देखो, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह की अगर हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय है, लोग कह देते हैं विश्वविद्यालय महाविद्यालय ख़त्म कर दिए, लेकिन ये गर्व की बात होती है। नया आदर्श महाविद्यालय बनाया जा रहा है। तो 8 नए महाविद्यालय इस क्षेत्र में बनाए गए। रेलवे स्टेशन देखो, आज व्यापारियों के लिए रैक लग रही है। जब अर्चना सिंह नगर पालिका की अध्यक्ष थी तो सबसे ज़्यादा व्यापारियों के कॉम्प्लेक्सेस जो बने हैं वो तैयार हुए होंगे। कभी किसी नगर पालिका के कर्मचारी ने उनको परेशान नहीं किया। गरीब और सामाजिक क्षेत्र के लोगों को हमेशा हमने ये कोशिश करी कि वो नगर पालिका में आए तो तत्काल उनको लाभ मिले। 10,000 प्रधानमंत्री आवास हमने कराए किसी भी क्षेत्र की योजना के लिए। या आपके रिपोर्टर दीपक कुशवाहा जी हैं, इनने अपने वार्ड में बहुत अच्छा काम किया। आप सोचो कि इनके ही द्वारा इतने सारे आयुष्मान कार्ड, कामकाजी मजदूरी कार्ड के कैंप लगा के बनाए गए होंगे। आज लोग परेशान हैं और इस परेशानी का कारण यहाँ की जो जनप्रतिनिधियों की वैमनस्यता की व्यवस्था है वो है। वो वैमनस्यता में दूसरे का पटाक्षेप करना सीधा ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे छतरपुर के लोग अब समझदार हैं, वो आडंबर और सेवा के अर्थ को समझते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी बुद्धि ऐसी करी है कि हम छोटे से बचपन से ही हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप कुछ भी बोलो, कितने भी पत्थर मारो, ये भी आप इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जब भी समाज में लोगों ने अच्छा काम करने की कोशिश करी तो लोगों ने या तो पहले उसको बुरा कहा, फिर उसकी नकल करी और उसको पत्थर मारे। तो आप कुछ भी हमको कहो, हम लोग जब तक जीवित हैं इस तरीके के काम छतरपुर में चलते रहेंगे। कुछ लोग इसको चुनावी वर्ष से जोड़ के कह रहे हैं, तो उसमें क्या कहना चाहिए? यही तो हमने आपसे बताया है कि लगातार सामाजिक क्षेत्र में आप चाहे दशहरे में पान बांटते आप हमको देखोगे, होली में टीका लगाते आप हमको देखोगे, होली का हम कार्यक्रम करते हैं, दीपावली में गरीब बस्तियों में बांटने जाते हैं, प्रसाद बांटने जाते हैं। वहीं हम लाडली बहना जैसे कैंप लगाने जाते हैं, लोगों के समस्या निवारण के शिविर लगाने जाते हैं। जब हम नगर पालिका थे तो आप नगर पालिका के लगातार शिविर वार्डों में चलते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में छतरपुर को हमने पुरस्कार जीता था। यानी हमने ये, आप इसको कहोगे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि कानून हमने तोड़ दिया, लेकिन छोटे शहरों की ये समस्या है। कहीं पे भी अगर 50 लोग आ गए तो हमने वहाँ पे सड़क बना दी, नाली बना दी। आज आप छतरपुर में देखो, 5 वर्षों में नेशनल हाईवेज़ में कहीं पे भी आपने कोई रोड बनती देखी है? नहीं देखी। इसके पीछे कौन है? इनकी जांच है, इनने जांच कराई, उस जांच से आज छतरपुर की जनता परेशान हुई। कोई बड़ी उपलब्धि है नहीं उन लोगों के पास, तो वो इस तरीके के एलिगेशन लगाते हैं और एलिगेशन लगाना भी चाहिए। भैया, उनने पिछला चुनाव हम लोगों के अच्छे कामों को पीछे करते हुए अपने आडंबर और जो जैसे हम लोगों की मदद का काम कर रहे थे तो उनने कह दिया बाजार में इनका बकाया है। भाई, उनने हर चीज़ को काउंटर करा ना, तो हर चीज़ को काउंटर करने से वो सफल हो गए। तो उनको लगता है हर चीज़ को काउंटर ही करना है। हर चीज़ को एप्रिशिएट करके भी आप जनता की नज़र में अच्छे बन सकते हो। ये अभी उनको ये ज्ञान नहीं है।
कि हम अच्छा करके भी बोल सकते हैं। हम लोगों ने पिछले चुनाव तक कभी कोई काउंटर या कुछ इस तरीके, लेकिन जब वो ये व्यवस्था चालू करते हैं तो हमको भी बोलना पड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं, करते हैं। तो उनको भी ये सहयोग करना चाहिए। बड़े हैं हम सबसे, सब जितने भी राजनेता हैं वो सब हम लोगों से यहाँ पे बड़े हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि जाओ बेटा काम करो। कल इसका समय क्या रहेगा? हम लोग दोनों टाइम सुबह 12 से 2, ढाई जितना भी लोग आएंगे, और शाम को 8 से 10 बजे तक अमूमन लोगों को भोजन कराएंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी, और कोशिश करेंगे इसमें, और समाज में कैसे अंदर तक जा सकते हैं अपन, नई नई चीज़ें कैसे कर सकते हैं। हमेशा से नया करना हमेशा से हमारा, हम लोग नया करते रहें। पहले उसकी हंसी लोग उड़ाते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो जैसा कि अभी बताया पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया ने कि कल जो है वो प्रारंभ होगा, और दोनों हम प्रयास करेंगे कि दोनों टाइम रहे, और जितना हो सके हम जनता के बीच में पहुंच सके। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास अगर वो आ नहीं पा रहे तो उनके पास जाके हम खाना उपलब्ध करवा सके। तो इसी के साथ SKL News 24 मैं दीपक कुशवाहा।